राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बीते वर्ष 2 अगस्त को कोटरी में हुए भट्टी केस पर फैसला आ चुका है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों भाइयों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इस वारदात की कहानी इतनी खौफनाक है कि किसी का भी दिल दहल जाए। भीलवाड़ा का कोटरी भट्टी कांड एक ऐसी हैवानियत भरी वारदात थी कि उसके बारे में जिस किसी ने भी सुना वो सिहर उठा। भीलवाड़ा के पोस्को कोर्ट संख्या 2 ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों दरिंदे सगे भाइयों को, कालू और कान्हा को, फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले की चारों तरफ जमकर तारीफ भी हुई। नाबालिग लड़की से गैंगरेप के इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया और उसके बाद जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया, वह किसी पिशाची कृत्य से कम नहीं था। बाद में बालिका के अधजले शव के साथ जो व्यवहार किया गया वह भी दिल को दहला देने वाला था। कोटरी भट्टी कांड के दरिंदों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से नियुक्त किए गए विशेष लोक अभियोजक महावीर कृष्णावत बताते हैं कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। इस केस में 43 गवाहों के बयान कराए गए और 223 साक्ष्य पेश किए गए। इस वारदात का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर ही यह केस आगे बढ़ा। 43 गवाहों में से 42 गवाहों ने जांच पड़ताल के दौरान सामने आए साक्ष्यों की तस्दीक दी। केवल एक गवाह कोर्ट में अपनी बयानों से पलट गया क्योंकि वो अभियुक्त कालू की सास थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। तो चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जब तक हम इस कहानी को आगे बढ़ाए तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल कालू और कान्हा नाबालिग लड़की के पड़ोसी थे। वे वहीं पर स्थित भट्टियों पर रहते और काम करते थे। 2 अगस्त 2023 को दोपहर में नाबालिग वहीं बगल में खेत में बकरियां चलाने गई थी। वहां उसे अकेले देखकर कालू और कान्हा के मन का हैवान जाग उठा। दोनों ने उसके साथ बड़ी ही दरिंदगी के साथ गैंग रेप किया। बाद में पीड़िता जैसे तैसे करके उनसे बचकर वहां से भागी, लेकिन उस बच्ची को भागता देख उन दोनों ने उसका पीछा किया और थोड़ी आगे जाकर उसके सर पर लाठी से बहुत जोरों का वार किया, जिससे वह बच्ची वहीं पे गिर गई और बेहोश हो गई। इससे वो दोनों आरोपी घबरा गए। बाद में उन्होंने अपनी परिजनों को बुलाया और पूरी घटना के बारे में बताया। कालू और कान्हा पकड़े न जाए इसीलिए उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। उन्होंने बालिका को जिंदा ही एक भट्टी में झोंक दिया। उसे जलाने के लिए मोबिल, जिसे जला हुआ इंजन ऑयल भी बोलते हैं, वो मोबिल उसके ऊपर डालकर उस बच्ची के शरीर को जिंदा ही आग लगा दिया गया। लेकिन उस बच्ची का शव पूरी तरह से नहीं जला तो उसे फंस जाने का डर सताने लगा। इस पर उन्होंने अधजले शव को भट्टी से बाहर निकाला और कुदाल, जिसे फावड़ा कहते हैं, उससे उस बच्चे के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोरे में भर के लगभग वहां से 1.5 किलोमीटर दूर जाके उसे फेंक दिया। दूसरी तरफ जब वो बच्ची घर नहीं पहुंची और बहुत देर हो गई तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उस बच्ची को ढूंढने के लिए बाहर आए। जब उसके रिश्तेदार वहां पहुंचे तो आरोपियों ने अनजान बनते हुए अनभिज्ञता जताई, जहां तक कि उन्होंने मृतका के परिवार के साथ उसको ढूंढने का नाटक भी किया। उस समय सभी भट्टियां बंद थी, लेकिन परिजन जब रात को लगभग 10 बजे के करीब उस भट्टी के पास आए तो एक भट्टी से धुआं निकल रहा था। इस बात पर उन्हें कुछ शक हुआ।
उन्होंने उस भट्टी के आसपास बच्ची की तलाश की, लेकिन जब उस आग के पास उन्होंने एक लकड़ी घुमाई तो वहां उस बच्ची का कड़ा और अंगूठी सामने आया। बस वहीं से उन लोगों को शक हुआ कि बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। बाद में पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो भी आरोपी घबराए नहीं और उसे भी मिसलीड करने का प्रयास किया। लेकिन जब पुलिस का शक गहराया तो पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ाई से हुई पूछताछ के बाद कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गई और आरोपी गिरफ्त में आ गए। उसके बाद इस वारदात की साजिश में शामिल आरोपियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। आरोपियों की साजिश में शामिल उसके परिजनों समेत कुल 9 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए। 2 नाबालिग को निरुद्ध किया गया और उसके बाद कोर्ट में केस चला। उन 9 आरोपियों में से 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया और 2 आरोपी, दोनों सगे भाई को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। तो ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना थी कि इसे जिस किसी ने भी सुना वो सिहर उठा। तो आज हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम और भी ऐसी सच्ची घटना आपके पास लेके आ सकें। तो धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह, आप देख रहे थे क्राइम सिटीज।